हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इकरा द कैम्ब्रिज पर। जहां इस यूट्यूब चैनल पे हम केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। उसी टॉपिक्स में आज है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम बेसिक से एडवांस तक अच्छे से डिस्कशन करके समझेंगे। जी हाँ, इसका किस तरह से यूज होता है, किस तरह से इसका केमिस्ट्री में यूज है क्या नहीं है, किस तरह से इसको सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, एक इजी लैंग्वेज में आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है? तो कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन से पहले एटम्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो एटम होता है वो एस्फेरिकल होता है। एस्फेरिकल जो होता है वो एटम होता है हमारा। एस्फेरिकल का मतलब गोलाकार। इस तरह से एटम एस्फेरिकल यानी गोल होंगे। अब एटम में दो चीज होंगे। एक खास बात है कि किसी भी एटम होगा उसके अंदर दो चीज होंगे। एक एटम में न्यूक्लियस होते हैं यानी एटम में एक नाभिक होंगे। एटम में एक नाभिक होंगे, और नाभिक में दो चीज होते हैं। एक प्रोटॉन होते हैं, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो होंगे किसी एटम में, तो ऑर्बिटल को हम कक्षक भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे कक्षा बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी ऑर्बिटल जो होता है, तो इसी ऑर्बिटल को कहीं कहीं पे सेल भी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑर्बिटल्स के बाद इसी ऑर्बिटल्स के अंदर वो होते हैं चार चीज, मतलब इसी ऑर्बिटल को चार सब सेल में बांटे हुए, चार उपकक्षा में बांटे हुए। इसी ऑर्बिटल को किसमें बांटे हुए? चार उपकक्षा यानी सब सेल में बांटे हुए। चार उपकक्षा यानी सब सेल में बांटे हुए इसी ऑर्बिटल को एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट की बात करेंगे कि इस जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूला पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होगा, और इस फॉर्मूला पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से शिफ्टिंग होंगे, और किस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।